स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। हरियाणा देखते दिन भर की खास खबर। नवरात्र के दौरान मांस मदिरा के विक्रय पर पाबंदी हेतु शिवसेना ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। शिवसेना की टीम रही मौजूद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा द्वारा मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह के रूप में भाजपा कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी। और नगर पालिका में कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों का स्वागत व सम्मान प्रमाण पत्र देकर हुआ। अब खबर विस्तार से। नवरात्र का पर्व आने वाला है। नवरात्रि के समय मांस मदिरा की दुकानों की समय सीमा निश्चित करने व मांस को ढककर विक्रय करने की मांग शिवसेना द्वारा की गई और एसपी मोनिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना की टीम रही मौजूद। जहाँ जहाँ गाय इनके क्षेत्र की जो जिस क्षेत्र का उससे करवा लो। तो जब ये टेप ले आएंगे तो आप लोग आके मदद करके उनको भगू का ना जाए कि ऐसा नहीं, खुद ही मत करना, करेगी तो पुलिस। ज्ञापन दिया के संबंध में दिया एसपी मैडम को ज्ञापन दिया है। आज जो मीट मछली की दुकान है 9 को लगने वाली, हमारी बहन बेटियाँ निकलती हैं जो लट्टा के रखते हैं बकरे मकरे, तो बिरत रहती हैं वो, उस रोड पर जाम लग जाता है। इस रोड से निकलना होता है तो हमारी मांग चाहिए जो ढाक कर विक्रय किया जाए। इससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, बस ये विक्रय ढाक कर किया जाए। भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के चलते सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। भाजपा द्वारा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, बाबूलाल ताम्रकार, रमन गोयल सहित पार्टीजन उपस्थित थे। अरे आप तो भैया और पीछे हो जाओ, आइए ना, बगल ले लो 5 मिनट। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरविंद जी कट रहे हैं, वो बना रहे हैं वीडियो कि आज जो बट वृक्ष के रूप में है उसका श्रेय हमारे संघ के कार्यकर्ता जैसे अनेक लोग घर द्वार छोड़कर गए और उन्होंने मतलब जो है इस पार्टी को एक बट वृक्ष का रूप दिया है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन से हर युवक को, बुजुर्ग को, माताओं बहनों को सबको सबक लेना चाहिए कि हमारा जीवन किस तरह का हो, हम किस तरह आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये सर्वप्रथम हमारा मतलब उद्देश्य होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी की जो ख्याति आज देश विदेशों में प्रचलित हो रही है, उससे हमको सबक लेना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक चाय बेचने आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
जो जन्म दिवस है उसको हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन हमने नरेंद्र मोदी जी के जीवन का जो व्रत है उसको प्रदर्शनी के रूप में यहाँ जिला कार्यालय में लगाई है प्रदर्शनी। उनके बचपन से लेकर आज तक का उनका जो कार्यकाल है, योगदान है, बचपन में वो क्या किया करते थे, वो सारी चीज़ें प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब लोगों को दिखाने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जीवन कैसा रहा बचपन में और अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जीवन कैसा है। इस बात को लेकर आज नरेंद्र मोदी जी के जीवन के ऊपर एक प्रदर्शनी का शुभारम्भ हमने किया है और जो लोग भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन को देखना चाहते हैं वो जिला कार्यालय में आए, उनकी प्रदर्शनी के रूप में उनके व्यक्तित्व के बारे में। नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल में प्रेरणा लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की प्रभावित करती है, उन्होंने हमेशा देश को प्रथम रखा है। चाहे वो उन्होंने देखा हो धारा 370 खत्म करी, तब भी लोगों ने कई तरह की बातें करी थी कि धारा 370 को छुआ भी तो देश में कत्लेआम हो जाएगी, आपकी सरकार चली जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश पहले है, पार्टी में रहूं या न रहूं। ये बातें हैं कि देश को सबसे आगे लेकर आज चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के जितने भी कार्य हैं वो देश के ही हित में हैं। नरेंद्र मोदी जी के जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई की और किन परिस्थितियों से वे गुजरे और आज हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और लंबे समय तक वो हम सब का नेतृत्व करें। धन्यवाद। अरविंद श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विदिशा। आज मान्यवर नरेंद्र मोदी जी के जीवन दर्शन पर और उनने जो काम किए हैं उन सबको लेकर एक प्रदर्शनी जिला भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जिला कार्यालय में लगाई गई है। प्रदर्शनी के साथ साथ एक हमारी IT सेल के प्रभारी भाई संयोग श्रीवास्तव ने एक वीडियो लॉन्च भी किया है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पूरे जीवन वृत्त को लेकर और उनके कार्यों को लेकर, देश हित में जो निर्णय लिए उन सब को लेकर ये प्रदर्शनी और वीडियो लॉन्च आज किया गया है जो हर कार्यकर्ता के पास पहुंचेगा। और हमारा ज़िले में 1323 मतदान केंद्र हैं। हर केंद्र के हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ महामंत्री हैं और BLA हैं, उन तक हम ये वीडियो और ये प्रदर्शनी की PDF फाइल ये पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। निरंतर उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। कई बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल बैठकें भी हो चुकी हैं और आज भी उसके संदर्भ में एक बैठक रखी हमने शाम को। तो आज माननीय मोदी जी के ही पखवाड़े के अंतर्गत यहाँ पे हमारे सहयोगी साथी भाई नगरपालिका विदिशा द्वारा डंडापुरा क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 10, 11 व 12 के रहवासियों के लिए शिविर लगाया गया है। कामकाजी महिलाओं के श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, वही हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसाय हेतु लोगों को लोन भी दिया जा रहा है। आप बैठ के भी बात कर सकते हैं, बैठ जाइए। हाईवे किनारे गेहूंखेड़ी बाईपास मजिस्ट्रेट कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क जर्जर व बदहाल व गड्ढों वाली हो गई है। क्षेत्रीय रहवासियों ने अपनी परेशानियां सड़क को लेकर जाहिर मीडिया के साथ की। मैं यहाँ ज्ञान सरोवर प्रशिक्षण आशा ट्रेनिंग में जिला मास्टर ट्रेनर हूँ। कहाँ पर है ये स्थान? काला पाठार के काला पाठ। रास्ते में जो गड्ढे बड़े बड़े हो रहे हैं, क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? अरे सर, इसमें ये दिक्कत होती है
कि जैसे गाड़ियाँ जाती हैं, बड़े वाहन जाते हैं, डंपर जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली जाते हैं, तो फंस जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, जो बच्चे स्कूली बच्चे और लोग जाते हैं तो इससे दिक्कत होती है और बरसात में कीचड़ भरा जाती है। पाइप टूट चुका है 2 बार। समस्या कब से व्याप्त है यहाँ पर? ये समझते से गर्मियों से, जून से व्याप्त है। आप लोगों ने कोई शिकायत की? शिकायत क्या की, हमने सर पर्सनल पाइप ला के उसे जेसीबी से गड्ढा करवा के फिर भरवाया, फिर वही का वही हो जाता है। जब तक उस पर रोड है, कंक्रीट कार्य है। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर हूँ आशा प्रोग्राम में NHM से। जी, यहाँ पर जो रास्ता है, इस रास्ते से कितने गांव के लोग जुड़े होंगे? देखिए, इस रास्ते से काफ़ी गांव जुड़े हैं। सबसे पहले तो अपना गुरारिया, गेहूँ खेड़ी, पठारी, धनौरा, ये सारे गांव जुड़े हैं और लोग बहुत परेशान हैं इन गड्ढों को लेके। आए दिन हादसे होते रहते हैं। अब देखिए, बाजू में ITI भी है और गर्ल्स कॉलेज भी है, जहाँ के बच्चे आते हैं, आए दिन गिरते रहते हैं, समस्याएं होती हैं। अभी एक बच्ची गिर गई थी, गड्ढे में फंस गई थी तो उसको चोट वोट आ गई थी। एक दिन एक बच्चा गिरा था तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। तो बड़ी समस्या है, गड्ढे कोई सुन नहीं रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज नगरपालिका परिसर में कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान प्रमाण पत्र देकर किया गया, वहीं पुरस्कार भी दिए गए। शहर में स्वच्छता को लेकर संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, SP मोनिका शुक्ला सहित पार्टी के पार्षदगण उपस्थित थे। मदद करूंगा। धन्यवाद आदरणीय कलेक्टर साहब। जैसा कि कलेक्टर साहब का, आदरणीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी मुकेश भाई साहब का, आदरणीय राकेश शर्मा जी का, आदरणीय SP साहब का, सभी का फटाफट स्वागत करना सारी करेंगे। मैं शर्मा जी ने बहुत अच्छा सुझाव और बहुत अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं कि जो वार्ड सबसे अच्छा साफ होगा उसके पार्षद जी को पुरस्कृत किया जाएगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि पार्षद जी के साथ साथ हम सफाई कर्मचारी न हैं, उनको सफाई मित्र कि हमारे जो सफाई मित्र हैं जो काम करेंगे, जिसका वार्ड सबसे अच्छा साफ होगा उनको सम्मानित भी करेंगे सार्वजनिक रूप से और उनको पुरस्कृत भी करेंगे। फिर आपसे एक अनुरोध संबंध है कि जो हमारे सफाई मित्र हैं जो पूरे समय सफाई करते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे और उनको पुरस्कृत भी करेंगे। बड़ी अच्छी आपकी खैर होती है, ठीक है ना? हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी साथ श्री राहुल सेन, श्री जगदीश विश्वकर्मा, श्री जगदीश विश्वकर्मा, श्री वीर सिंह रघुवंशी, कृपया शीघ्रता से जाए। इसके बाद गाड़ी में बना कर रखी गाड़ी में करते हुए आज जो कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम नगर पालिका की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, यहाँ शर्मा जी भी हमारे माननीय सांसद प्रतिनिधि भी हैं, हमारे पार्षद सभी सम्मानीय पार्षद जी हैं, SP मैडम, सब लोग हैं। आज इसका सिर्फ एक प्रतीकात्मक उद्देश्य ये है कि आज से हम एक सफाई अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे शहर के सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। नगर पालिका के साथ साथ समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा कि हम कचरा कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर न फेंकें। जहाँ कचरादान है, जहाँ कूड़ेदान है, चाहे हमारे हाथ ठेले वाले हों, सब्जी वाले हों, फल वाले हों, उनको भी अपने ठेले के साथ एक डस्टबिन रखनी पड़ेगी। सबको ध्यान रखना पड़ेगा यदि हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना है। मेरा पुनः अनुरोध है कि हमें विदिशा शहर को मिल करके, समाज सबके साथ मिल करके स्वच्छ बनाना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकें। स्वच्छता अभियान रैली निकाली गई है नगर पालिका द्वारा आयोजित। इसमें माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत ये रैली का आयोजन किया गया है। और इसमें जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता का जो मित्र, स्वच्छता मित्र जिसे कहना चाहिए, उनको हमने पुरस्कार भी दिया है जिन्होंने अच्छा काम किया है। और ये रैली सांकेतिक है हम लोगों को ये बताने के लिए कि हमको शहर को स्वच्छ रखना है।
और मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे शहरवासी जब तक ये समझेंगे कि ये स्वच्छता जो है, स्वच्छ रखना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, तब तक हम शहर को स्वच्छ नहीं रख सकते। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, कचरा सही जगह डालें। जब गाड़ियाँ आ रही हैं तो कचरा फिर जगह जगह कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं, फिर लोग उसका फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं कि ये सफाई करवाओ। उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो कचरा सही जगह पर डलना चाहिए। कूड़े क्यों लग रहे हैं? जब गाड़ियाँ आ रही हैं तो कूड़े क्यों लग रहे हैं? तो हमको भी, हमें हर नागरिक को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, तब हम जो है शहर को स्वच्छ बना पाएंगे। और आज हमने एक नई स्कीम का भी ऐलान किया है कि जो पार्षद अपने वार्ड को स्वच्छ रखेगा उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, और जो अपना हमारे जो साफ़ सफाई कर्मी हैं, साफ़ सफाई मित्र जो हैं, वो पार्षद के अंडर में ही काम करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा भेदभाव होगा, जैसे पार्षद को यहाँ से वोट नहीं मिले वो पार्षद सफाई न करवा? नहीं, वो उसका हम मॉनिटर करेंगे खुद। स्वच्छ और हरा भरा शहर रहे, इसके लिए आज से प्रतीकात्मक रूप से यहाँ से रैली से शुरुआत हुई है। मैं सभी शहरवासियों से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नवरात्रि का पावन पर्व 25 तारीख से शुरू हो रहा है। हम हमारे घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद दीपावली है। इस माह में जो साफ़ सफाई होती है उसको निरंतरता बनाए रखने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारा मन रहता है साफ़ सफाई के प्रति, मगर उसको आत्मसात करके अगर हम उसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शहर आबादी के हिसाब से नंबर 1 शहर बनाने में हम संकल्प होंगे। सौगात दी गई कि कर्मचारी नहीं बोले जाएगा, सफाई कर्मचारी बोला। देखिए, आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। वार्ड जो है जो सबसे स्वच्छ रहेगा उसके लिए नगर पालिका परिषद जो है प्रोत्साहित करेगी, पुरस्कृत करेगी। वास्तव में सब शहर के लोगों को, हमारे पार्षद साथियों से मेरा निवेदन है, अपने अपने वार्ड में कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन अभी होता है काम लेने के लिए, कंपटीशन हमारे वार्ड को साफ और स्वच्छ रखने के लिए होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए सर्व सुविधा युक्त हमारा वार्ड हो, कंपटीशन होना चाहिए एक आदर्श वार्ड हमारा हो। इसके लिए मेरा पार्षद साथियों से भी निवेदन है कि आप प्रयास करें। जो वार्ड आदर्श बनेगा, निश्चित रूप से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, नगर पालिका परिषद तो करेगी, शहर की ओर से भी उसको सम्मानित किया जाएगा। आवश्यकता है बस साफ और स्वच्छता के प्रति लोगों का मन बनाने की। विनायक वेंकट हॉल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। वृंदावन से पधारे पंडित रविशंकर बवेली द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा लाभ के लिए धर्म प्रेमी महिलाएं पहुंची। भारत हुआ, ध्यान रखें, 3 भारत हुए भारतवर्ष में। एक दुष्यंत पुत्र भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत, एक महाराज अयोध्याधिपति श्री महाराज चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ के पुत्र भरत, और एक ऋषभ देव जी के पुत्र भरत। पहले ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, दूसरे दशरथ जी के पुत्र भरत हैं, और तीसरे दुष्यंत के पुत्र हैं। 3 भरत हुए हैं। पहले भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ, दूसरे भरत के नाम से इस देश का विस्तार भारत हुआ, और तीसरे भरत के नाम से इस देश की व्यवस्था भारत हुई, इसलिए भारत इसका नाम हुआ। एक ने विस्तार किया, एक ने व्यवस्था बनाई, और एक ने स्थापना किया, इसलिए तीनों का नाम इससे जुड़ा हुआ है। भारत की बड़ी महिमा है, ध्यान रखिए। हम उस देश में रहते हैं जहां गंगा और यमुना सदा निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित रहती है। ऐसा पवित्र है देश। 7वां आकृति के यहाँ रुचि प्रजापति के संसर्ग से भगवान का यज्ञ के रूप में प्रादुर्भाव होता है। यज्ञ करने से भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। 9वें पृथु के यहाँ वामन भगवान के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा स्थान तुम्हारे नाम में समझ रहा हूं, नारायण जातु मदात प्रभो। महाराज 5वां स्थान रजो अन्याय से कमाया हुआ जो धन है उसमें कभी का वास सोना। साधुओं के रूप में 11, इसलिए महाराज
कछुआ के रूप में भगवान ने धारण किया है, मोहिनी रूप में भगवान धारण, नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट होकर के प्रहलाद को गले से लगाए। ऐसे किसी के देवता होंगे जो अपने न्याय से सोना कमाया होगा। हमारे गुरुदेव कहते थे अन्याय से कमाए हुए धन में कलयुग का वास होता है। ध्यान रखो, अन्याय का धन नहीं रखना चाहिए। न्याय शमशाबाद तहसील से एक पीड़ित व्यक्ति जिसके दोनों पैर बीमारी के चलते काट देना पड़े थे, जन सुनवाई के दौरान देखने में आया कि वह विकलांग जिसके दोनों पैर नहीं है करीब 50 सीढ़ियां संघर्ष के सहारे बमुश्किल चढ़ा था। जन सुनवाई में पहुंचने पर अधिकारियों के मन में जरा भी तरस नहीं आया कि वह कैसे उन तक पहुंचा है। अपनी समस्या बताने के लिए देखिए आप नज़ारा। हाँ बोलो, ऊपर आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। कहाँ रहते हो आप? सिंगापुर। कौन सी तहसील में आता है ये? शमशाबाद। क्या हुआ आपके पैरों में? कैंसल हो। फिर साइकिल नहीं मिली आपको? अब काम लगाई तो टूट गई सर। अच्छा, आप कहाँ पर आए थे अभी? यहीं आए तो कहीं मदद मिल जाए, मोटरसाइकिल की, साइकिल की। और आपकी ज़मीन पर कौन ने कब्जा कर लिया? गोरा हरिजन। गोरा हरिजन। कितनी ज़मीन है आपकी? वो भी 15-16 लिया आपकी ज़मीन पर। आप कौन समाज हो? आप कौन समाज हो? अच्छा, तो आप कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ के गए थे जन सुनवाई में? कितनी सीढ़ी चढ़ के गए थे ऊपर जन सुनवाई में? फिर भी कितनी होंगी? कितनी मंजिल है ये? कितनी दिक्कत हुई आपको जाने में आने में? नहीं हो रही? पसीना है? पसीना आया। कितनी उम्र होगी आपकी? बच्चे वगैरह? शहर के पर्यावरण प्रेमी मुक्तिधाम सेवा समिति सचिव मनोज पांडे के जन्मदिन की आज अनूठी परंपरा देखने को मिली, जहां उनकी मौजूदगी में शहर के पर्यावरण प्रेमी समाज सेवियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बोधि वृक्ष का पूजन करके एवं उसकी 1 वर्ष की वर्षगांठ मनाते हुए बोधि वृक्ष की वर्षगांठ भी मनाई गई। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे के मुताबिक हम अपना जन्मदिन बहुत जोर शोर के साथ मनाते हैं, लोगों की शुभकामनाएं भी ग्रहण करते हैं और अपने जन्मदिन पर पौधारोपण भी करते हैं, लेकिन इस वर्ष हमने एक अनूठी परंपरा की शुरुआत की है, उसी वर्ष की वर्षगांठ मनाने की जिसे पिछले साल रोपित किया था, जिसकी शुद्ध वायु से हम अपने आने वाले साल दर साल ऐसे ही जीवित रहते हुए आगे बढ़ते चले। संस्था सचिव मनोज पांडे के मुताबिक हमें पौधे एवं वृक्ष प्राणवायु प्रदान करते हैं, इसके लिए उनके दीर्घ काल तक स्थापित रहने के लिए हमने यह परंपरा शुरू की है। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ व गणमान्य लोग उपस्थित थे और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर जन्मदिन की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जय जय श्री राम। वहाँ से अबे काम करो, मैं गिर जाऊंगी। ज्यादा लालसा नहीं है। देखिए, बात ये है कि हमने एक बार हमारे महाराज जी से पूछा कि भजन की परिभाषा क्या है, किसे भजन कहेंगे, तो महाराज जी ने बहुत सहज भाषा में कह दिया कि मृत्यु का स्मरण ही भजन है। जब आप वैसे माला करने बैठ जाइए अलग बात है, लेकिन पीछे आपके सिर पड़ा हो, हाँ, और फिर उस समय जो स्मरण होगा, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, 100 की स्पीड हो, सामने से ट्रक आ रहा हो, उस समय भगवान का जो स्मरण होगा वो बिल्कुल नाभि से आपका भजन होगा भगवान का। तो मृत्यु का स्मरण ही भजन है। एक
बहुत पवित्र संप्रदाय है। जैन आचार्य कहते थे कि हर चौराहे पे शमशान होना चाहिए। बोले क्यों? इससे आदमी को अपनी वास्तविकता का बोध होता रहता है। तो प्रभात काल यहाँ गंगा किनारे आना, श्री गंगा जी की सेवा सपरिया करना और फिर उनके किनारों को हरा भरा करना, ये बहुत ही महनीय कार्य है। और मैं तो स्वयं प्रकृति रक्षण और प्रकृति के संवर्धन के लिए आतुर रहता हूँ। हमेशा ऐसे कहीं भी कोई सेवा कार्य हो तो मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ पहुँचूँ। 21 वर्षों से श्री मनोज पांडे जी की ये श्रेष्ठ भावना, और इसने एक छोटी सी ज्योत थी, आज तो ये एक बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा दिख रहा है। सब लोगों में उत्साह है। मनोज का जो ओज था वो सब में स्थापित हो गया। मनोज शब्द में 2 शब्द हैं, मन और ओज। तो इनके मन का जो ओज था वो सर्वजन मन ओज हो गया है। और उस ओज से यहाँ देखिए सब लोग अति उत्साहपूर्वक सुबह आते हैं, उत्साहपूर्वक सेवा सपरिया करते हैं। तो ये बहुत ही आनंद का विषय है। और ऐसी सेवा भावना मैं तो यही कहूँगा सभी लोग रहें। एक विशेषता जो प्रायः देखने नहीं मिलती, यहाँ का जो कागोद्यान है ये अत्यंत विशेष है, अत्यंत विशेष। ये एक अनोखी पहल है। कागोद्यान मैंने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, यहीं देखा है। तो ये भी एक अनोखा स्थान है जहाँ हम कौवे को रोज़ सुबह, तो कौवा तो नाम है, बाकी तो सारे ही पक्षी आते होंगे, कुछ ना कुछ सब पाते होंगे। तो अच्छी बात है। कौवों को खिलाते खिलाते एक दिन हंस भी आएगा और हंस भी पाएगा। और क्या, ये देखिए बात ये है कि पितृपक्ष जो है ये पितृ आराधना और उपासना का पक्ष है। मैंने कथा के पहले दिन एक विषय पे बहुत चर्चा की थी कि एक प्रायः समाज में ये बात है कि गया जी जाने के बाद पिंड नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं। पक्ष का महापर्व बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक गतिविधियां जब आगे चढ़ के बढ़ती हैं, प्रकृति को संवारने के जब लिए हाथ उठते हैं तो सारे कदम बढ़ाते हैं। पितृपक्ष के महापर्व में कागोद्यान रूठी विदिशा की एक मिसाल है। हरितमय वातावरण, वृक्षारोपण कमाल की चीज़ है। जन्मदिन का अवसर हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, परिजनों की याद में अगर कुछ भी करना हो तो यहाँ के शहर के लोग करना जानते हैं। आदरणीय गुरुवर पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी के हाथों आज ये पौधा लगा है गुलमोहर का। उन्हीं के हाथों से आज काग रसोई की तैयारी और कागों का वितरण और उनके लिए आहार वितरण हो रहा है। मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि अपने पितरों की याद में, पशु पक्षियों की याद में, जलवायु के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज़। नमस्कार।